यू नो वॉट कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल नहीं पाई, कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल नहीं पाई। और वो खौलती चाय बन के, वो खौलती चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से बाहर उबल नहीं पाई। और बस मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल नहीं पाई। यूं तो न जाने कितनों की गर्लफ्रेंड बनी, आइटम और पटी पटाई बन गई, ये भी सुनाई दिया मुझको। यूं तो न जाने कितनों की गर्लफ्रेंड, आइटम और पटी पटाई बन गई, ये भी सुनाई दिया मुझको। मगर फुर्सत ही नहीं मिली, मगर फुर्सत ही नहीं मिली इन सब कमेंट्स को सुनने की या एक्सक्यूज देने की। क्योंकि अपनी चुन्नी की वो जो छोटी सी सेफ्टी पिन होती है उसको ही संभालती रही हमेशा। क्योंकि अपनी चुन्नी की वो जो छोटी सी सेफ्टी पिन होती है उसको ही संभालती रही हमेशा। और अपने दुपट्टे की परतों से बाहर मैं कभी बढ़ नहीं पाई। तो बस मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल नहीं पाई। और वो खौलती चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से बाहर कभी उबल नहीं पाई। और बस मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी निकल नहीं पाई। यूं तो हर साल प्रमोशन की बात होती थी, यूं तो हर साल प्रमोशन की बात होती थी। और बहुत सारे पावरफुल लोग जो थे वो रिकमेंड भी करते थे। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन्हीं लोगों का कहना था कि भाई इस साल तुम्हारा प्रमोशन होगा और हमने बॉस से बात कर ली है या ऊपर तुम्हारा नाम जो था वो रिकमेंड करा दिया है। तो यूं तो हमेशा ही हर साल प्रमोशन की बात होती थी। फिर भी न जाने क्यों कभी जूनियर तो कभी सीनियर, और उस सीनियर और जूनियर के ग्राफ से कभी आगे मैं बढ़ नहीं पाई। और बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर मैं कभी निकल नहीं पाई। और शायद वो खौलती हुई चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से मैं कभी उबल नहीं पाई। तो बस मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल नहीं पाई। कॉर्पोरेट सेक्टर के फेमस वर्क कल्चर का यूं तो बनी रही मैं हिस्सा, कॉर्पोरेट सेक्टर के फेमस वर्क कल्चर का बनी रही यूं तो मैं हिस्सा। लेकिन न जाने क्यों इस सो कॉल्ड कल्चर पे कभी मैं घमंड कर नहीं पाई। और अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर कभी निकल नहीं पाई। और खौलती चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से मैं उबल नहीं पाई। तो बस अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर कभी निकल नहीं पाई। किसी से मत कहना कि अब जो बात बताने जा रही हूं मैं, किसी से मत कहना कि अब जो बात बताने जा रही हूं मैं, इट्स नॉट ओनली फॉर दैट लेडीज, मर्दों का भी किस्सा सुनाने जा रही हूं। थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है, लेकिन जिसे चमचागिरी कहते हैं। लाइक बॉस के घर की सब्जी लाना, उनका सिलेंडर भरवाना, उनके बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के लिए लंबी लंबी बैंक की लाइंस में लगना, और भी ब्ला ब्ला वर्क। तो बस वो सब काम मैं कर नहीं पाई। तो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर मैं कभी निकल नहीं पाई। और खौलती चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से बाहर मैं कभी उबल नहीं पाई। तो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर मैं कभी निकल नहीं पाई। बात सिर्फ वर्क की नहीं, कुछ तो परफॉर्मेंस भी होता है। बात सिर्फ वर्क की नहीं, कुछ तो परफॉर्मेंस भी होता है। और मैं ठहरी थोड़ी सी अकड़ूसी, तो रिस्पेक्ट के आगे कॉम्प्रोमाइज मैं कर नहीं पाई।
तो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर मैं कभी निकल नहीं पाई और वो खौलती चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से मैं कभी बाहर उबल नहीं पाई। तो बस अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर कभी निकल नहीं पाई। एक नए ढकोसले से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। एक नए ढकोसले से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ और वर्क प्लेस पे हरेसमेंट के फेस को भी आपको दिखाना चाहती हूँ। एचआर से कंप्लेन या फिर अटैच एनजीओ से शिकायत। एचआर से कंप्लेन या फिर अटैच एनजीओ से शिकायत उस टाइम पे एक्सेप्ट है सब, मगर दिल में ये सब सोचते हैं, स्पेशली अगर बॉस जेंट्स हो, मगर दिल में ये सब सोचते हैं कि इस लड़की की ऐसे कैसे हुई इतनी हिम्मत। और उस वक्त का सपोर्ट आफ्टर 1 ईयर आपकी मिस्टेक बन जाता है। उस वक्त का सपोर्ट आफ्टर 1 ईयर आपकी मिस्टेक बन जाता है और आपका वर्क एक्सपीरियंस उस वक्त में 0 कहलाता है। सामने वाला शख्स इनोसेंट मानव बन जाता है। तो बस कब तक सॉरी कहूँ औरों को और अपने आप को शर्मिंदा मैं कर नहीं पाई। तो बस ये हुआ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल नहीं पाई और वो खौलती चाय बन के अपने जिस्म के दायरे से मैं बाहर उबल नहीं पाई। तो बस अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर कभी निकल नहीं पाई। तो अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं और चाहे आप लड़की हो या फिर कोई मर्द हजरात हों, लेकिन आपने कभी ना कभी अपनी वर्किंग कैरियर में इस तरह की सिचुएशन को ज़रूर फेस किया होगा, है ना? तो अगर आपने इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या किया। और अगर मेरे शायरी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो काइंडली प्लीज़ विजिट कीजिए मेरे चैनल को अल्फाज बाई शाजिया शाह और मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा मोटिवेशन कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। डेडिकेट करती हूँ आप सभी को ये शायरी और ये मेरी सलाह भी है आप सबके लिए। लिव रिस्पेक्टफुल।